एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है और बिजली बोर्ड में लाइनमैन का काम किया करता है। घर परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक दिन का वाकया होता है जब वो व्यक्ति अपने घर से ड्यूटी पर जाता है। उसके बाद से वो कभी भी अपने घर वापस ही नहीं लौटता। इसको लेकर उसकी पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब 2 दिन के बाद अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है तो पुलिस भी एकदम से हरकत में आती है और तुरंत ही एक्शन लेते हुए पति की छानबीन में लग जाती है। और जब पति के बारे में पूरा खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि अब इंसानियत मर चुकी है, इंसान को ही मारने के लिए तैयार हो चुका है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रामपुर और इसी के अंदर एक इंदिरा कॉलोनी पड़ती है। ये इंदिरा कॉलोनी की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर 28 फरवरी 2023 की रात्रि को करीब 9 बजे एक महिला पुलिस स्टेशन में पहुँचती है जिसका नाम सीमा होता है और जिसकी उम्र 28 साल होती है। वो अपने पति का नाम राजीव बताती है, उम्र 31 साल होती है। पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों से कहने लगती है कि साहब, मेरे पति घर से 2 दिन पहले ड्यूटी के लिए गए थे लेकिन उसके बाद से घर पर ही नहीं आए। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस लेडीज़ से पूछताछ करते हैं उससे कि तुम 2 दिन तक क्या कर रही थी, 2 दिन पहले तुम क्यों नहीं पुलिस स्टेशन आई। उसके लिए जो उसकी पत्नी होती है वो यही कहती है कि साहब, मैं 2 दिन तक तमाम तरह से अपने पति की छानबीन में लगी हुई थी लेकिन कहीं से भी मेरे पति का कोई भी अता पता नहीं चला, जिसकी वजह से मैं अब परेशान होकर आपके पास आई हूँ। मेरे पति को कृपया करके ढूंढ दीजिए। फिर पुलिस भी पत्नी की तहरीर पर ही गुमशुदगी का मामला दर्ज कर देती है और छानबीन में लग जाती है। लगभग 5 दिन का समय बीत जाता है। 5 दिन तक भी उस पति का कहीं भी अता पता नहीं लगता, कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस अपने खबरियों को भी इस काम पर लगाती है लेकिन खबरी भी कोई खबर नहीं दे पाते। उस दिन के बाद वो पत्नी फिर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस वालों के सामने गुहार लगाने लगती है और कहने लगती है कि साहब, मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, बिना पिता के मैं इनको कैसे पालूंगी, आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पति को ढूंढ दीजिए। फिर पुलिस एकदम से हरकत में आती है और उस पत्नी को अपने पास बिठाकर उससे पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारा पति रहने वाला कहाँ का है। मैं बताती है कि साहब, मेरा जो पति है आगापुर गांव का रहने वाला है और जो मेरे ससुर हैं उनका नाम रतन लाल है। अब पुलिस एकदम से ही आगापुर गांव का रुख करती है और रतन लाल के पास पहुंच जाती है। जब रतन लाल से बातचीत होती है तो रतन लाल यही कहते हैं कि मैं पिछले 5 दिन से अपने बेटे को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरी बहू फ़ोन उठाती है, मेरे बेटे से बातचीत होती ही नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूं। इसके लिए मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता हूं। इधर जो रतन लाल होता है वो यही कहता है कि मेरे 4 बेटे हैं और मेरा ये बीच वाला बेटा है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया। अब पुलिस के हाथ भी खाली होते हैं लेकिन पुलिस करे तो क्या करे। फिर पुलिस वापस सीमा के घर जाती है, सीमा से दोबारा पूछताछ करने की कोशिश करती है तो सीमा यही बताती है कि साहब, वो ड्यूटी करने के लिए घर से गए थे, उसके बाद घर वापस ही नहीं आए। आसपास के लोगों से जब बातचीत होती है तो आसपास के लोग यही बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आता है, हमें नहीं पता वो लड़का कौन है और इसके घर पर आया करता है और इसकी पत्नी के साथ शायद अवैध संबंध उस लड़के के हो सकते हैं। सीमा के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है और जब CDR रिपोर्ट में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये एक लड़के के साथ घंटों घंटों बातें करती हैं। उस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो वो लड़का जिसका नाम राहुल होता है, राहुल कोई और नहीं जो राजीव होता है उसका ही चचेरा भाई होता है। अब पुलिस एकदम से राहुल के घर का रुख करती है जो कि इनके पड़ोस में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहता है। वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो राहुल वहाँ से गायब हो जाता है। अब पुलिस का शक और ज़्यादा सीमा के ऊपर मंडराने लगता है। तुरंत ही सीमा को अपने गिरफ्त में लेकर पुलिस थाने ले जाती है और वहां जाकर जब इनसे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा सत्य वो सीमा बताती है जिसे सुनकर दुनिया शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, सीमा बताती है कि साहब, आज से 5 साल पहले हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद हम अपने गाँव में ही रहा करते हैं। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और मेरा पति बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगता है और सौरान में मुझे 2 बेटियाँ
बेटियां होती हैं। फिर मैं अपने पति से कहती हूं कि क्यों ना हम नज़दीकी शहर में चलकर अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए, इनको अच्छी पढ़ाई दें। उसके लिए हम रामपुर के इंदिरा कॉलोनी में रहने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। इस सब के लिए हमारी जो मदद करता है, जो इसका भाई होता है राहुल, वही हमें वहाँ पर कमरा दिलाता है और वहीं पर हम जाकर रहने लगते हैं। और वहाँ रहने के बाद ये अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, लेकिन डेली शराब पिया करते हैं और शराब के कारण इनको इतना ज़्यादा कर्जा हो जाता है, जिस वजह से हमें अपनी बच्चियों का स्कूल भी बंद करवाना पड़ जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं अपने पति से बार बार गुहार लगाती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, हमारी बच्चियों का क्या भविष्य होगा, लेकिन पति इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इस सब में हमारी मदद करता है जो राहुल होता है, वो हमारे पास आता है। वो कहता है कि भाभी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जॉब लगवा देता हूँ। फिर राहुल सीमा को अपनी ही कंपनी के अंदर जॉब लगवा देता है, वहाँ पर जॉब करने लगती है और अपने बच्चों की दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करवा देती है। समय ऐसे ही बीतता रहता है। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वो कब नज़दीक आ जाते हैं उनको भी इस बारे में मालूम नहीं होता। एक दिन का वाक़या होता है, राहुल जब सीमा के घर आता है और वहाँ पर उस समय जो सीमा का पति होता है वो नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। वो पहला दिन होता है, उसके बाद फिर ये रोज़ रोज़ का सिलसिला हो जाता है। जब भी राजीव अपने घर से बाहर होता तब ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब राजीव इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब इन दोनों को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो राजीव एकदम से गुस्से में लाल हो जाता है और इनके साथ में मार पिटाई करने लगता है। राहुल वहाँ से फरार हो जाता है और अपनी पत्नी सीमा के साथ वो मार पिटाई करता है। सीमा भी उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। सीमा ड्यूटी तो नहीं छोड़ती, वो ड्यूटी पर जाती है, लेकिन अब ड्यूटी उसके साथ राहुल नहीं जाता, वो अकेले ड्यूटी जाया करती है। ऐसे ही कई दिन का समय बीत जाता है। जो पति होता है राजीव, उसके घर पर कई तगादे करने वाले आने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति राजीव के पास हमारा काफ़ी सारा पैसा है, उस पैसे को उनसे हमें दिलवा दीजिए। वो पैसा ही नहीं देता। अब सीमा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो करे भी तो क्या करे, अपनी ड्यूटी चुपचाप करती रहती है। जो पति होता है राजीव, उसे भी लगने लगता है अब ये ड्यूटी अलग अलग जाने लगें, शायद अब ये दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर पति बहुत ही ज़्यादा शराब पीकर आने लगता है और डेली शराब पीकर शराब के नशे में ही चूर रहने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब सीमा और राहुल एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। उस पर राहुल बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो सीमा से कहता है कि मैं तुमसे इस तरह से अब नहीं मिल सकता, क्योंकि कभी भी मेरा भाई राजीव आ सकता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अब राहुल उसे एक प्लान बताता है कि जो भी सरकारी नौकरी में होता है, अगर वो मर जाए तो उसकी नौकरी उसकी बीवी को मिल जाती है। जब पत्नी ये सारा मामला सुनती है तो पत्नी भी इस सब के लिए तैयार हो जाती है और इस सब के लिए राजीव अपने एक दोस्त के साथ बातचीत करता है जिसका नाम सतीश होता है। उससे बातचीत करता है कि मेरा एक भाई है, उसे रास्ते से हटाना है। तो सतीश उससे कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। इस पर राहुल कहता है कि तुम्हें पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ कितने पैसे चाहिए। इस पर जो सतीश होता है उससे कहता है कि 2 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मेरी दोस्ती की थोड़ी सी लाज रख, इसमें कुछ पैसे कम कर ले। उस पर सतीश उसे 1,60,000 रुपये के लिए बोलता है और कहता है कि अब 1 रुपया भी इसमें कम नहीं लगेगा, 1,60,000 पूरे रुपए इसमें लगेंगे। इस तैयार हो जाता है और 60,000 रुपये उसे एडवांस में दे देता है। अब इनको तलाश होती है कि अब किस दिन राजीव इनके हत्थे चढ़े और किस तरह से राजीव को रास्ते से हटाया जाए, उसके लिए समय देखते रहते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है, राहुल राजीव के घर एक शराब की बोतल लेकर पहुंच जाता है और वहां जाकर राजीव के सामने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेने लगता है। उस समय पर राजीव की पत्नी सीमा घर पर नहीं होती। वो राजीव से कहता है कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। इस पर राजीव भी तैयार हो जाता है और शराब की बोतल देखते ही वो टूट जाता है। फिर ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बैठकर शराब पीते हैं। फिर राजीव राहुल के साथ रोने लगता है और कहने लगता है कि भाई मेरे सर पर बहुत
बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो जिससे कि मैं ये कर्जे को उतार सकूं। इस पर राहुल भी तैयार हो जाता और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सतीश है, वो पैसे की लेन देन किया करता है, वो तुम्हें पैसे दे देगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर 27 फरवरी की शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे का वक्त होता है। फिर ये दोनों मिलकर सतीश के पास पहुंच जाते हैं। सतीश को फ़ोन करके बताया जाता है उसके पास पहले से ही उसके दो दोस्त अरुण और रवि होते हैं, ये तीनों वहाँ पर बैठे होते हैं। राजीव और राहुल वहाँ पर पहुँचते हैं। उन दोनों को देखकर सतीश एकदम से खुश हो जाता है। ये सारे के सारे मिलकर वहाँ पर शराब की पार्टी करते हैं और जो राजीव होता है उसे बहुत ही ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। उस राजीव की हालत बिगड़ने लगती है। फिर ये तीनों मिलकर उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। फिर वहीं पर एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे में राजीव की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। उसके बाद ये चुपचाप वहाँ से फरार हो जाते हैं और जो राहुल होता है वो सीमा को सारा वाक्य बता देता है कि अब हमने तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया है, अब तुम पुलिस स्टेशन में जाओ। इस पर सीमा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। उसके लिए राहुल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन तक तो चलूँगा, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर बैठ जाऊँगा। मुझे शक है कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस मेरे से ही पूछताछ करने लगे और मुझे बातों में उलझा ले। इस पर पत्नी पुलिस स्टेशन में जाती है, राहुल उसका बाहर बैठकर इंतजार करता है और जब पूरा मामला पुलिस सुन रही होती है, जो राजीव के घर वाले सुन रहे होते हैं, वो भी ये पूरा मामला सुनकर दंग रह जाते हैं। पुलिस एकदम से हरकत में आती है और इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें सतीश, अरुण और रवि और खुद राहुल और जो उसकी पत्नी होती है सीमा, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है क्योंकि वो भी इस पूरे षड्यंत्र में उनके साथ शामिल होती है। दोस्तों, पुलिस इन सभी लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल में भेज देती है। दोस्तों, आज वो दो बच्ची जो छोटी छोटी बच्ची थीं वो अनाथ होकर रह जाती हैं। एक पत्नी की ऐसी गलती के कारण जो एक प्रलोभन में आ जाती है, वो यही चाहती थी कि बाद में ऐसा होगा कि मेरा पति मर जाएगा, उसकी जो नौकरी है वो मेरे नाम आ जाएगी, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। राहुल ने उसे प्रलोभन भी दिया था कि तेरे पति की मौत होने के बाद जब नौकरी तेरे नाम आ जाएगी उसके बाद मैं तेरे से शादी कर लूँगा और अच्छे से हम रहने लगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो पत्नी ने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जिसके कारण से कई ज़िंदगी बिखर कर रह जाती हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।